तो नमस्कार फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंजेक्शन मॉक्सिरम फोर्ट के बारे में, जिसमें सॉल्ट है अमोक्सिसिलिन सोडियम एंड सल्फेक्टम सोडियम फॉर इंजेक्शन। ये इंजेक्शन जो है एक एंटीबायोटिक है और ये एंटीबायोटिक जो है 4500 mg में भी मिलता है, 300 mg में भी मिलता है और 3000 mg में भी मिलता है। तो वो पशु के बॉडी वेट के हिसाब से इसका उपयोग करना रहता है। अब बात करेंगे ये किस किस डिजीज़ में पशु में काम करता है और विस्तार से इसके बारे में जानेंगे, तो लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखना। इंजेक्शन अमोक्सिरम फोर्ट जो कि एक एंटीबायोटिक है और ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, जो कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों तरह के बैक्टीरिया को किल करने का कार्य करता है। साथ ही इसका उपयोग जो है पशु को रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में भी उपयोग कर सकते हैं, यानी कि श्वास से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई भी डिजीज़ हो, पशु को सांस लेने में दिक्कत आ रही हो, वो एकदम से गला फाड़ फाड़ के सांस लेता हो, लाइक निमोनिया, ड्रेंसिंग निमोनिया, कुछ भी ऐसा तरल पदार्थ जो पशु को ओरली दिया जाता है जिस वजह से वो फेफड़े में चला जाता है, उस कारण उसको ड्रेंसिंग निमोनिया हो सकता है। तो उस कंडीशन में भी पशु को यह एंटीबायोटिक हम दे सकते हैं। पशु यदि धांस रहा हो, यानी कि मुंह से लार आती हो, नाक से पानी आता हो, तो इस कंडीशन में भी इस इंजेक्शन का उपयोग हम पशु में कर सकते हैं। साथ ही हम बात करें यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, यानी कि मूत्र से संबंधित किसी प्रकार का कोई भी मूत्राशय से संबंधित किसी प्रकार का कोई भी इन्फेक्शन हो जाए, तब भी इसका उपयोग हम कर सकते हैं। और भी जैसे कि पशु जो है बार बार रिपीट हो रहा हो, यानी कि गर्भाशय में किसी प्रकार का कोई संक्रमण फैल जाए, जैसे कि मेट्राइटिस, तो इस कंडीशन में भी हम पशु को ये इंजेक्शन लगा सकते हैं। पशु बार बार यदि रिपीट हो रहा हो, रिपीट ब्रीडिंग हो, यानी कि बार बार ठहरने में दिक्कत कर रहा हो, तो इस कंडीशन में भी हो सकता है कि उसके गर्भाशय में कोई समस्या हो या फिर कोई इन्फेक्शन हो, तो इस कंडीशन में भी ये इंजेक्शन उसको लगा सकते हैं। साथ ही इसका मोस्टली उपयोग हम कर सकते हैं जैसे स्किन इन्फेक्शन में चर्म रोग, गांठ फोड़े कुछ भी हो जाए पशु के, यानी कि पूरी स्किन जो है एकदम चर्म रोग लाइक वैसा हो जाए, तो इस कंडीशन में भी ये इंजेक्शन उसमें उपयोग कर सकते हैं। साथ ही इसका उपयोग हम जैसे कि बोन एंड जॉइंट इन्फेक्शन, घुटनों में या फिर जहाँ भी जॉइंट बनते हैं वहाँ यदि कोई किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाए, पशु को उठने बैठने में तकलीफ होती हो, कोई ऐसा संक्रमण फैल जाए, तो इस कंडीशन में भी इस इंजेक्शन का उपयोग हम पशु में कर सकते हैं। साथ ही इसका उपयोग जैसे कि किसी प्रकार की कोई भी सर्जरी करे पशु में, सर्जरी के बाद भी इसका उपयोग हम पशु में कर सकते हैं इन्फेक्शन से बचाने के लिए। साथ ही हम जैसे कि समय से पहले बच्चा आने पर इन्फेक्शन हो जाए, कभी अबॉर्शन हो जाए, तो इसके कारण भी यदि गर्भाशय में किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम हो जाए, तब भी हम इसका उपयोग कर सकते हैं। साथ ही मास्टाइटिस में तो इसका उपयोग कर ही सकते हैं, मतलब मास्टाइटिस में तो इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। थनैला, किसी प्रकार का कोई भी थनैला हुआ पशु में, एक्यूट स्टेज हो, सब एक्यूट हो, किसी प्रकार का हो, तो इस कंडीशन में भी इस पशु में इसका उपयोग कर सकते हैं। एंटीबायोटिक कोई भी हो, डाउन टेम्परेचर में यूज़ नहीं करनी है। वैसे इसको भी डाउन टेम्परेचर में पशु की जैसे कि टेम्परेचर 95-96 हो जाए, तो इस कंडीशन में यह उपयोग नहीं करनी है, क्योंकि इन्फेक्शन के केस में क्या होता है, पशु का टेम्परेचर जो है बढ़ जाता है। तो अगर टेम्परेचर डाउन है तो उसमें मिनरल डेफिशिएंसी हो सकती है, तो इसके लिए यहाँ कोई एंटीबायोटिक का काम नहीं है, तो एंटीबायोटिक डाउन टेम्परेचर में नहीं लगानी चाहिए। और यदि किसी केस में ये एंटीबायोटिक लगानी पड़ भी जाती है, तो क्या है कि पशु चिकित्सक खुद अपने विवेक से उसमें पशु में उपयोग कर सकते हैं। यदि आप प्रैक्टिशनर है, पशुपालक है, तो इस इंजेक्शन का उपयोग आप पशु में नहीं करें तो बेहतर है। अगर करते हैं तो एक पशु चिकित्सक का सहारा जरूर लेवें। बात करें प्रेगनेंसी की, तो यह एंटीबायोटिक जो है प्रेगनेंसी सेफ है, यानी कि प्रेग्नेंट पशु को यह लगा सकते हैं। साथ ही अगर बात करें आगे डोज की, डोज जैसे जिस पशु का बॉडी वेट 300 से 400 किलो अबव है, तो उस कंडीशन में उसको 450 mg लगा सकते हैं। रूट रहेगा इंट्रामस्कुलर और इंट्रावेनस। साथ ही जैसे छोटे पशु है, बहुत ही छोटे पशु है, तो उसमें हम 300 mg लगा सकते हैं। साथ ही इसका उपयोग हम इंट्रामेम्ब्रेन भी कर सकते हैं। इंट्रामेम्ब्रेन यानी कि सीधे थन में भी इसका उपयोग हम कर सकते हैं। मास्टाइटिस के केस में 300 mg हम एक थन में सिरिंज के माध्यम से उसमें चढ़ा सकते हैं या डाल सकते हैं। तो फाइनली आपको अमोक्सिरम फोर्ट पर वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और भी इसी तरह के वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।